रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और आप सुन रहे हैं धर्म गंगा पारिजात से। महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ संपन्न होंगे चैत्र नवरात्र। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश और कलश के जल का क्या करें। नवरात्रि के बाद कलश के जल को घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। कलश का विसर्जन विधि पूर्वक करना चाहिए। 6 अप्रैल यानी आज महानवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा। नवरात्रि की घट स्थापना के दौरान जिस कलश को माता की चौकी के पास रखा जाता है, नवरात्रि समाप्त होने के बाद उस कलश और उसमें रखे जल का क्या करना चाहिए। कई लोगों ने ये प्रश्न किया है। आइए हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। कलश के जल का उपयोग कैसे करें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इस पवित्र जल के 9 दिन तक पूजा अर्चना के माध्यम से पवित्र इस जल में माँ भवानी की कृपा भी आ जाती है। इसको जब आप अपने पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर में हो जाता है। माना जाता है कि कलश के जल का छिड़काव घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इससे हमेशा घर के भीतर खुशहाली बनी रहती है। आप इस जल को तुलसी के पौधे या दूसरे किसी पवित्र पौधे में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इस जल को औषधीय भी माना जाता है। इसे थोड़ी मात्रा में रोज़ आप पीते रहें तो ये दवाई का भी काम करेगा, आपकी बीमारियों में भी लाभ देगा। हम आपको ये नहीं कह रहे कि अपनी दवाइयाँ छोड़ दें, लेकिन हो सकता है इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो और इस पवित्र जल से, शक्तिशाली आध्यात्मिक जल से, माँ भवानी के कृपा वाले इस जल से आपके अंदर आपकी निरोगता का संचार हो, आपकी बीमारियाँ समाप्त हो। नवरात्रि के बाद कलश का विसर्जन कैसे करें। नवमी या दशमी के दिन पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है। जैसे कलश को शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक स्थापित किया जाता है, उसी तरह विसर्जन का भी महत्व होता है। नवरात्रि के बाद कलश को शुभ मुहूर्त में विसर्जित करें। विसर्जन से पहले माँ दुर्गा के चरणों का स्पर्श करें और फिर कलश को हल्के से हिलाकर उठाएं। कलश का जल घर के प्रत्येक कोने में छिड़के ताकि घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो सके और घर के भीतर सुख समृद्धि का वास हो सके। इसके बाद कलश को बहते पानी में विसर्जित कर दें। यदि आपका कलश तांबे का या पीतल का या चांदी का है तो आप कलश का जल विसर्जित करने के बाद उसे वापस घर पर लाकर साफ करें और अगले नवरात्रि की पूजा के लिए सहेज कर रख लें। इसी प्रकार नवरात्रि के बाद कलश और जल का सही ढंग से उपयोग करने से घर के भीतर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी आध्यात्मिक विषय को लेकर धर्म गंगा में। देखते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम और करते रहिए अपना काम। हम आपसे लेंगे अनुमति। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।